दोस्तों आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.4 से। क्वेश्चन नंबर 5। द क्लास 10 स्टूडेंट्स ऑफ अ सीनियर सेकेंडरी स्कूल इन कृषिनगर हैव बीन अलॉटेड अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड फॉर देयर गार्डनिंग एक्टिविटी। 10th क्लास के बच्चे हैं कृषिनगर स्कूल के, उनको एक प्लॉट दिया गया है ताकि उसके अंदर वो गार्डनिंग एक्टिविटी कर सकें। Sapling of Gulmohar are planted on the boundary at a distance of 1 meter from each other। और ये जो प्लॉट दिया है ना इनको, इसकी बाउंड्री के ऊपर एक मीटर के डिस्टेंस पे गुलमोहर के पौधों को उगाया गया है। There is a triangular grassy lawn in the plot as shown in the figure 7.14। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, इस प्लॉट के अंदर एक ट्राइंगुलर पार्ट है, ये लॉन है और इसमें घास उगी हुई है। द स्टूडेंट्स आर टू सो सीड्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स ऑन द रिमेनिंग एरिया ऑफ द प्लॉट। और जो बाकी का वाइट पोर्शन है ना, इसके अंदर बच्चों को फूलों के बीज उगाने हैं। तो ये तो क्वेश्चन है। आगे इसमें दो पार्ट्स है, क्या कहता है? टेकिंग ए एज ऑरिजिन, ये ए दिख रहा है ना आपको, ए बी सी डी। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। ए को ऑरिजिन मान के और ट्राइंगल के जो वर्टिसेस हैं इनके आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, नंबर 1। नंबर 2 में व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इफ सी इज द ऑरिजिन। अगर हम सी को ऑरिजिन ले लेते हैं तो फिर पी क्यू आर के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? ऑल्सो कैलकुलेट द एरियाज ऑफ द ट्राइंगल्स इन दीज केसेस। और फिर दोनों केस के अंदर आपको ट्राइंगल का एरिया भी निकालना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो आपको क्या ऑब्जर्वेशन होगी, ये बेसिकली क्वेश्चन है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये करना है कि ए को ऑरिजिन मान के हमें ये जो ट्राइंगल पी क्यू आर है इसके वर्टिस, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो जब ए को हम मान रहे हैं ऑरिजिन, तो हमारी ये जो फिगर है ये एज इट इज इसी तरह से हमको देखनी है। और ए पर राइट साइड में ये हो गया एक्स एक्सिस, और ए से जो ऊपर की तरफ लाइन जा रही है ये हो गया आपका वाई एक्सिस। क्योंकि जहां ऑरिजिन होता है ये चीज़ ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन आपका एक्स एक्सिस होती है और वर्टिकल लाइन आपकी वाई एक्सिस होती है। तो हमें ए को ऑरिजिन मान के अपने पी क्यू आर के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो व्हेन ए इज ऑरिजिन, जब ए को ऑरिजिन मान रहे हैं तो पी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? देखिए, पहले पी को देख लेते हैं कहाँ पे है। ये है आपका पी। इसे एक्स एक्सिस पे देखते हैं किधर है ये 4 के स्ट्रेट है। ये स्केल से देख लेते हैं ताकि एग्जैक्ट पता चल जाए। ये 3 से तो आगे है, देखिए बिल्कुल 4 पे ही है ये। तो x पे तो ये 4 है और y पे मैंने यहाँ मार्किंग की हुई है 1 0 1 2 3 4 5 6, ये 6 पे है, तो y पे ये 6 है। अच्छा, ऐसे q के निकालते हैं। q के देखिए x एक्सिस पे ये 3 है, बिल्कुल 3 के सामने है, तो x हो गया ये 3। और y पे, y एक्सिस पे ये है 2 के सामने, तो ये 2 हो गया। अब r के निकालते हैं। r के कोऑर्डिनेट्स देखें x एक्सिस पे किसके सामने पड़ते हैं, ये आपके 5 से आगे हैं, तो ये 6 है, ये 6 पे पड़ रहा है। और y एक्सिस पे r आ रहा है आपका 5 पे। तो देखिए, जब मैंने a को ऑरिजिन माना तो मेरे पी क्यू आर के कोऑर्डिनेट्स ये आए। लेकिन सेकंड पार्ट में ये भी कह रहा है कि जब आप सी को ऑरिजिन मानेंगे तो फिर इनके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो अब सी को ऑरिजिन मानने के लिए पहले तो इस फिगर को थोड़ा मूव करना पड़ेगा। इस तरह से करेंगे इसको ताकि मेरा सी यहाँ पे आ जाए और इसके राइट साइड में ये एक्स एक्सिस मुझे साफ दिखने लगे और ये मेरी वाई एक्सिस हो जाए। अब ये सी है, सी से इधर हो गया एक्स एक्सिस और C से ऊपर हो गया y एक्सिस। तो अब C के लिए हम पी क्यू आर के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। तो लिखेंगे व्हेन C इज ऑरिजिन, कि जब C ऑरिजिन है तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे?
अब देखते हैं, अब ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया, ये मेरा वाई एक्सिस हो गया, और ये है पी। तो पी को एक्स पे देखते हैं। देखिए एक्स पे है ये 12 के सामने। मैंने इनकी नंबरिंग कर लिया, बुक में नहीं की हुई थी, तो सी से लेके यहाँ से मैंने 1 2 3 इस तरह से नंबरिंग की है, और सी से ऊपर की तरफ भी मैंने खुद नंबरिंग की है। तो ये मेरा 12 के सामने आ रहा है ये एक्स एक्सिस पे, तो 12 हो गया। और वाई देखते हैं, वाई ये 2 के सामने है कि 1 2 इसके सामने ये पी है, तो 12 और 2 पी के कोऑर्डिनेट्स हैं। अब क्यू के निकालते हैं। क्यू एक्स एक्सिस के सामने है, ये 13 पे पड़ रहा है, बिल्कुल देखें आप 13 के सामने। तो जो क्यू है वो एक्स तो है उसका 13, और वाई देखते हैं। वाई मैंने नंबरिंग यहाँ भी की हुई है, इस तरफ भी है इस तरफ भी, क्योंकि ये पैरेलल है। तो ये आ रहा है आपका, नहीं इस तरफ गिनेंगे क्योंकि ये लाइन है, ये आपका 6 के सामने आ रहा है। तो 13 और 6 क्यू के कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब आर के निकालते हैं। आर के लिए एक्स एक्सिस पे है 10, तो एक्स पे 10 लिख लिया, और वाई एक्सिस पे ये आपका 3, ये 3 हो गया। तो अभी तक सिर्फ इतना किया है कि एक बार ए को ऑरिजिन लेके पी क्यू आर के कोऑर्डिनेट्स लिख दिए हैं, और एक बार सी को ऑरिजिन लेके इस ट्रायंगल पी क्यू आर के कोऑर्डिनेट्स लिख दिए हैं, जो इनके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स हैं। अब इसमें आगे ये भी कह रहा है, ऑल्सो कैलकुलेट द एरियाज ऑफ द ट्राइंगल्स इन दीज केसेस, यानी जो आपने ए को लेके ये पी क्यू आर के कोऑर्डिनेट्स लिए हैं, इनको यूज करके आपको एरिया निकालना है, और जो सी को लेके किए हैं इनको लेकर भी आपको ट्राइंगल का एरिया निकालना है। और फिर जो आप ऑब्जर्व करेंगे वो आप बताना। ठीक है, तो बेसिकली करना ये है कि आपको ट्राइंगल का एरिया निकालना है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आप जानते हैं, तो पहले निकालेंगे हम जब ए को ऑरिजिन मान रहे हैं। तो ऐसे लिखेंगे, व्हेन, ये मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी, जो चीज़ है यहाँ पे वही लिखना है आपको। व्हेन ए इज ऑरिजिन, तो पी क्यू आर आपके ये हो गए, तो अब डायरेक्ट आपको ट्राइंगल का एरिया निकालना है। व्हेन ए इज ऑरिजिन, तो ये तो मैंने लिख रखे हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ पी क्यू आर लिखना। अच्छा, ट्राइंगल का फॉर्मूला लिखते हैं। वैसे तो आपको याद हो गया होगा लास्ट की वीडियोस देखकर, ट्राइंगल में सारा फिर से देख लेते हैं एक बार। इसका पैटर्न है x1 ब्रैकेट प्लस x2 ब्रैकेट प्लस x3 ब्रैकेट। ये किसी ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है। ब्रैकेट के अंदर आपके y लिखे जाते हैं, और ये 2 से शुरू होता है, y2 माइनस y3, y3 माइनस y1, y1 माइनस y2, और जो आपके x और y हैं ये यहाँ से देख के लिखे जाते हैं। तो जो पहली चीज़ है वो आपके 1 हो गए, जो दूसरे हैं वो आपके 2 हो गए यानी x2 y2, और जो तीसरी है वो आपके 3 हो गए यानी x3 और y3। तो वैल्यू पुटिंग करते हैं, 1/2, पहले x को पुट कर लेते हैं ताकि सारा फोकस x पे रहे। तो x1 है 4, y की जगह बना ली, x2 है 3, y की जगह बना ली, और x3 है 6, और ये y की जगह बना ली। अब y भरेंगे ताकि सारा फोकस y पे रहे। y2 माइनस y3, तो ये 2 है ना, 1 2 3, तो ये 2 है, ये हो गया y2 और ये y3 यानी 2 माइनस 5। अब y3 माइनस y1, ये y3 और ये y1, तो 5 माइनस 6। अब y1 माइनस y2 यानी 6 माइनस 2। सिंप्लीफाई करते हैं, ये हाफ हो गया, ये 4 और 2 में से 5 गया तो माइनस का 3, यहाँ पे प्लस 3, ब्रैकेट सॉल्व किया -1 प्लस का 6 और ब्रैकेट सॉल्व किया तो 4, और ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज। अब निकालते हैं आंसर, ये हाफ हो गया, 4 3 ज़ा 12 और माइनस है तो -12, 3 1 ज़ा 3 प्लस माइनस माइनस, 6 4 ज़ा 24,
हाफ का हाफ हो गया। अब ब्रैकेट में माइनस माइनस के हैं आपके 15 नंबर, तो माइनस के तो 15 हो गए और प्लस के हैं 24। अब प्लस और माइनस आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो हाफ का हाफ और ये 24 में से 15 माइनस हो जाएगा, तो ये आ गया 9। फाइनली 9 1 ज़ा 9 और अपॉन में 2, तो स्क्वायर यूनिट। एरिया स्क्वायर में होता है ना, यूनिट कुछ दे नहीं रखी, तो 9/2 स्क्वायर यूनिट एरिया आ गया आपके पी क्यू आर ट्राइंगल का। ये तब आया जब आपने ए को ओरिजिन माना है और पी क्यू आर के कोऑर्डिनेट्स ये हैं। अब आपको दूसरे केस में भी निकालना है। दूसरे केस में क्या है, जब आप सी को ओरिजिन मान रहे हैं, तो सी के लिए यहां कर देते हैं, तो लिखेंगे व्हेन सी इज ओरिजिन, तो एरिया ऑफ पी क्यू आर। पहले एरिया का फॉर्मूला लिख लेते हैं एक बार। हाफ x1 ब्रैकेट छोड़ दिया, x2 ये मैंने ब्रैकेट छोड़ दिया y के लिए, और ये x3 ये y के लिए ब्रैकेट छोड़ दिया। यहाँ से y2 से शुरू करते हैं, y2 माइनस y3, y3 माइनस y1 और y1 माइनस y2। अच्छा, अब वैल्यू पुटिंग करते हैं। देखिए, जब हम c को ओरिजिन ले रहे हैं तो जो कोऑर्डिनेट्स आए थे वो ये आए थे, तो ये वाले कोऑर्डिनेट्स अब आपको पुट करने हैं। यहाँ पे जो पहला है वो आपके 1 हो गए, यानी x1 y1, जो दूसरा है x2 y2, जो तीसरा है वो x3 y3। वैल्यू पुटिंग करें, जब भी आप करें पहले अपने x को पुट करें। 12 ब्रैकेट बना दीजिए, 13 ब्रैकेट बना दीजिए, 10 ब्रैकेट बना दीजिए। x भरने के बाद उसके बाद आप अपने y's को प्लॉट करें। इससे क्या है कि जो कॉन्सेंट्रेशन है ना वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होती है। पहले सारा फोकस x पे रखा, अब सारा फोकस आप y पे रखेंगे, तो y2 माइनस y3 यानी 6 माइनस 3, फिर y3 माइनस y1 यानी 3 माइनस 2, फिर y1 माइनस y2 यानी 2 माइनस 6। बस अब आपको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। ये 1/2 हो गया, ये 12 और ब्रैकेट सॉल्व होके 6 में से 3 गया तो 3 आया, प्लस 13, यहाँ पे 3 माइनस 2 1 हो गया, प्लस 10, यहाँ पे 2 माइनस 6 माइनस का 4 हो गया, बड़ा ब्रैकेट क्लोज। अगले स्टेप में हाफ 12 3 ज़ा 36, प्लस 13 1 ज़ा 13 और प्लस माइनस माइनस और 10 4 ज़ा 40। नेक्स्ट स्टेप में हाफ एज इट इज़, प्लस प्लस के गिन लीजिए सारे कितने होते हैं। प्लस के नंबर्स हो गए आपके 30 40 49, ये दोनों प्लस के हैं ना, तो प्लस प्लस के ऐड हो जाएंगे, तो प्लस के तो हो गए 49 और माइनस का अकेला है 40। फिर सिंप्लीफाई करते हैं, हाफ का हाफ हो गया, प्लस माइनस के आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो सब्ट्रैक्ट होके आ गया 9 और प्लस का 9 है क्योंकि प्लस के नंबर ज़्यादा है, तो ये भी आपका जो आंसर आया 9 1 ज़ा 9 अपॉन में 2। अब एरिया आ गया, एरिया आपका स्क्वायर यूनिट में होता है, ये स्क्वायर यूनिट। तो देखिए, जब आपने ए को ओरिजिन मान के पी क्यू आर के कोऑर्डिनेट्स निकाले तब आपका एरिया आया 9/2 स्क्वायर यूनिट, और जब आपने सी को ओरिजिन मान के उसके जो पी क्यू आर के कोऑर्डिनेट्स निकाले वो कुछ और आए थे, लेकिन जो एरिया आया है वो भी 9/2 स्क्वायर यूनिट ही आया है। तो हमने ऑब्जर्व क्या किया, हमने ये ऑब्जर्व किया कि दोनों केसेस के अंदर एरिया में कोई भी बदलाव नहीं था। तो अपना आंसर लिख देते हैं। वी ऑब्जर्व दैट in both cases the area of triangle PQR is same। बस ये क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, प्रैक्टिकल क्वेश्चन था। ये इसमें सिखाया जा रहा था कि प्रैक्टिकल जो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है प्रैक्टिकल लाइफ में आपका कहाँ पे किस तरह से यूज़ किया जा सकता है। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ से लाइक करना, शेयर करना, और 10th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू।